देखिए आज का जो वीडियो है, अब एफडी पर टीडीएस नहीं कटेगा। समझ रहे हो? इसको लेकर के हाउ टू सेव टीडीएस ऑन एफडी, मतलब एफडी पर टीडीएस से आपको कैसे बचना है, एफडी पर आपको टीडीएस कब लगता है, ये सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। साथियों आप लोग जुड़े हुए सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, और एक मेरा सेकंड चैनल है टीच वाले हौसला, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक और इंस्टा को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि हमसे कनेक्ट रहना है तो करना है, और अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। देखिए साथियों, यहां पर क्या है, एफडी अगर आप करवाते हो तो उसको लेकर के है, एफडी पर कब टीडीएस कैसे लगाया जाता है। एफडी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको पता ही नहीं होता है। समझ रहे हो? देखियो एफडी पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कितना आय लगेगा, किस स्लैब के अनुसार से लगेगा, समझ रहे हो? किसी को 10%, 20%, 30% चार्ज काटा जाता है, और उनको पता ही नहीं है कि कब काटा जाता है। समझ रहे हो? तो इसकी गणना के लिए ऑनलाइन आयकर कैलकुलेटर का आप उपयोग कर सकते हो। ये सब चीजें अलग से हम आप लोग को बताएंगे। और देखिए वित्त वर्ष जैसे मान लीजिए 24-25 खत्म हुआ, अब 25-26 चल रहा है। समझ रहे हो? तो 31 मार्च लास्ट होता है और 1 अप्रैल शुरू होता है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। समझ रहे हो? तो ये जरूरी है। देखो जमाकर्ताओं के लिए यहां पर पहले क्या था, 40,000, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या था, 50,000 से अधिक अगर आप बैंक में खाते में जमा करते हो तो आप पर टीडीएस काटा जा सकता है। ये चीज था। और देखिए केंद्रीय बजट 25-26 में भी इस सीमा को बढ़ाया गया है। समझ रहे हो? तो इसको लेकर के भी डिस्कस करने वाले हैं। और 25-26 में क्या लागू हुआ, यदि आप पैन कार्ड आप देते हो तो उसमें आपको एफडी पर क्या टीडीएस काटेगा। कोई कह रहा है कि 10% काटेगा। यदि आप पैन कार्ड की जानकारी प्रदान नहीं करते तो कोई बोल रहा है 20% का चार्ज लगेगा भाई, और बहुत सारे लोगों को पैसा भी कटा। समझ रहे हो? तो ये जानना बहुत जरूरी है साथियों, और ये ध्यान रखना है कि एफडी पर आपको टैक्स ब्याज जो क्रेडिट के समय को काटा जाता है, एफडी मैच्योर होने पर भी काटा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने मान लीजिए 2 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो हर साल के अंत में आपको टीडीएस काटा जाएगा, हर साल के अंत में। तो साथियों ये सब हम फॉर एग्जांपल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, हम एक करके आपको बताने वाले हैं। साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, टीडीएस जो है आपको वहां पर एक हिसाब से काटा जाता है। यदि अब मान लीजिए यदि ब्याज आपका 40,000 हो जाए, या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 है, अगर उससे ज्यादा आपका हो जाता है तो बैंक आपको 10% की दर से टीडीएस काट सकता है। कृपया मतलब इसको ध्यान से समझिएगा। और एफडी की ब्याज पर यह टीडीएस छूट भी होता है, जैसे 24-25 मार्च 2025 तक के लिए लागू था। और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भी टीडीएस छूट सीमा को समान नागरिकों के लिए यहां पर 50,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है। साथियों ये कितना बड़ा अपडेट है। और देखिए उदाहरण के लिए अगर आप मान लीजिए एफडी पर आप मान लेते हैं 60,000 का ब्याज आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, तो आपको 10% का टीडीएस काटा जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय मतलब पूरे ब्याज की जानकारी आपको देना है, और काटे गए टीडीएस को रिफंड के रूप में आपको प्राप्त करना आवश्यक है। समझ रहे हो? तो एफडी के लिए नए टीडीएस यहां पर लागू हुआ है 25-26 के लिए। देखिए यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए अलग अलग है। समझ रहे हो? मान लीजिए आप यहां पर किसी भी तरह का आप करोगे, 1 लाख का करोगे, बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न करोगे, 1 लाख आपका आ गया तो उसका अलग से लगेगा, किसी का 50,000 आया उसका अलग से लगेगा, अलग अलग है यहाँ पर है। तो सारी चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एफडी पर छूट सीमा लागू होगा और किस तरीके से आपको कितना लगेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोग को। आपकी कुल आय मान लीजिए 4 लाख है, तो नई कर व्यवस्था के लिए यहाँ पर न्यूनतम कर स्लैब के अनुसार 3 लाख था, 2-2.5 लाख पुरानी कर व्यवस्था का 2.5 लाख था पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है कोई टीडीएस इस पर नहीं काटा जाएगा। क्लियर समझिए। अगर आप न्यूनतम मान लीजिए कि दायरे में नहीं आते तो आपकी एफडी पर टीडीएस से बचने के लिए बिना टीडीएस के ब्याज आय का दावा करने के लिए बैंक में आप फॉर्म, देखिए फॉर्म बता दे रहे हैं 15G और 15H, केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपको यहां पर कर सकते हैं 15H, ठीक है। आप अपनी फॉर्म को यहां पर जमा कर सकते हैं, टीडीएस के विवरण को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका बारे में तो आप लोग को समझ में आ गया। अब टीडीएस की गणना करना कैसे है, समझ रहे हो? देखो भाई टीडीएस पर कब देय होता है, टीडीएस पर किस तरीके से कब, देखो बैंक द्वारा शून्य टीडीएस कटौती की सुनिश्चित आपको करना है। यदि सुनिश्चित करने के लिए कोई टीडीएस न काटा जाए तो आपकी कुल आय इसके अधीन नहीं है। समझ रहे हो? अंतर्गत नहीं है तो आप प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 15G, सामान्य नागरिकों के लिए 15G फॉर्म चलता है, और वरिष्ठ नागरिक है तो 15H आपको जमा करना है, ठीक है। तो आपको आपकी टीडीएस में छूट आपको मिलेगी।
फॉर्म बता दिए, नोट कर लीजिएगा। फॉर्म 15H सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जी मतलब जनरल, 15G, जी समझ रहे हो, तो वो जनरल के लिए है, और जो 60 वर्ष से ऊपर है उसके लिए H फॉर्म भरना है। ये समझ गया, मतलब मान लीजिए आपकी आयु 60 वर्ष है या उससे 80 वर्ष से उससे अधिक है, तो आपको फॉर्म क्या भरना है, 60, 70, 80, 90 जो भी है भाई, 15H भरना है, समझ रहे हो, दाखिल करना है आपकी आय। और 5 लाख रुपये से कम हो तो आय आपका, यदि आपकी आयु 60 वर्ष से या उदय से अधिक है लेकिन आप 80 से कम है, तो आपकी आय 3 लाख रुपये से कम है, तो आपको 15H दाखिल कर सकते हो, ठीक है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से या 60 वर्ष से कम है, तो आपको 15G केवल दाखिल कर सकते हो जब आपकी आय, मतलब कि आपकी कर का आय, ब्याज का आय 4 लाख, या नई व्यवस्था के लिए 2.5 लाख, पुरानी व्यवस्था के लिए था, ये रहेगा तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके आपको समझाएंगे और बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे आप ये डिटेल्स में आपको बताते हैं। देखिए अगर आप लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, तो वहां पर बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करता है, किसी में आपको 10% काटता है, किसी में आपको 20% काट लेता है, समझ रहे, आप लोग को पता ही नहीं चलता मेरा क्या पैसा कहाँ काटा, क्यों काटा। भाई ये समझना है और ये जानना है। देखो कभी भी आपका मेच्योरिटी बनता है एफडी की, उसमें तो 10%, 20% टीडीएस कट जाता है, तो उसे आप कैसे बच सकते हो, क्या तरीका है बचने का। भाई देखो टेक्निकल वाले हौसला पर ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। लाइक करो और सब्सक्राइब करो सारे लोग। देखो यहाँ पे आपको 5 तरीके हम ऐसे बताएंगे जो कि आपको समझ में आएगा, टोटल 5 तरीके। देखिए आपको एफडी पर से टीडीएस नहीं कटेगा, बस आप बच सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, टीडीएस का मतलब अगर मान लीजिए किसी का कट भी गया है, तो देखो भाई किस तरीके से उसके रिटर्न रिफंड आप वापस ले सकते हो। भाई तो देखो एक एक पैसा आप चाहोगे तो रिटर्न ले सकते हो, अगर कट भी गया है तो देखो वीडियो में पूरा बने रहना, पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर बैंक में एफडी करा रखी या फिर एफडी कराने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को देखना। आजकल हर आदमी एफडी कराने का सोचता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो बने रहो, देखो यहाँ पे समझिए, किसी भी मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, कोई आपका मतलब कोई भी मित्र उत्र है, मान लीजिए फ्रेंड उरेंड सर्किल में है, ठीक है, तो भाई एफडी अगर उसने करा लिया तो मान लीजिए उसका टीडीएस कटता ही जा रहा है या कट चुका है, ठीक है, तो इसको जो है वीडियो आप लोग को उसको शेयर कर देना ताकि उस तक पहुंचे। देखो वीडियो हम आप लोगों के लिए पूरी जानकारी देंगे, 5 ऐसे लीगल तरीके आपको जानकारी देंगे जो कि आपको यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा, कानूनी तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको एफडी में टीडीएस से बचने का, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करता है कि मेरा ये है, लोन का भी दिक्कत है, अलग से उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखो भाई 40,000 या कोई भी नॉर्मल सिटीजन अगर 40,000 रुपया का है, तो उस नॉर्मल सिटीजन के लिए था पहले, नॉर्मल सिटीजन के लिए वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में था कि एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब था कि 1 अप्रैल, एक फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल। देखो हम लोग का साल 1 जनवरी से शुरू होता है, बैंक का साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, याद रखिएगा। तो इस बीच में अगर कोई भी व्यक्ति एफडी में पैसा जमा करता है, 40,000 मान लीजिए या उससे अधिक, अगर वो कमा लेता है एफडी पर, वो कमा लेता है, समझ रहे हो, 40,000 का मतलब उसको ब्याज हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में, तो वहां पर उसे 10% या 20% का उसकी मैच्योरिटी कट जाता है। याद रखिएगा मैच्योरिटी, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर आप पेन जो है बैंक में अगर लिंक नहीं है तो ये तो लगेगा ही भाई। बहुत सारे लोग लिंक नहीं करवाते हैं पेन कार्ड को, याद रखिएगा। अगर देखिए पेन आपका आधार से लिंक नहीं है, पेन कार्ड में मतलब आधार कार्ड में पेन को आप लिंक नहीं करवाए, जैसे पेन कार्ड में बहुत सारे लोग अभी है पता नहीं है, पेन कार्ड में आधार कार्ड भी लिंक होता है, याद रखिएगा। अगर आपने नहीं करवाया है तो इस दशा में क्या होगा, आपका इनएक्टिव हो जाता है, आपका पेन जो है उस दशा में आपके खाते से 20% का टीडीएस आपको डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा भाई, याद रखिएगा। तो आप लोग पेन कार्ड में आधार कार्ड को जरूर लिंक करवा लें। अगर आपका पेन लिंक नहीं है तो एक्टिव करा लें, उस दशा में आपको टीडीएस कटेगा। और देखिए वह 10% भी काट सकता है, 20% भी काट सकता है, गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। और सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है, सीनियर सिटीजन को छूट मिलता है ये सब चीजों में। देखिए क्योंकि उसका 50,000 पहले था, अब जो है न्यू लिमिट उसका हो गया, जो कि अभी हमने आपको बताया था 2025 से ये लागू हो चुकी है, प्रभावी हो चुकी है। और अब नॉर्मल सिटीजन उनके लिए थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट जो लिमिट रखी गई है वो 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया। नॉर्मल सिटीजन जैसे हम हैं, हमारे लिए 50,000 हो गया, हम एफडी से 50,000 एक साल में कमा रहे हैं, तो हमको किसी तरह का ब्याज 50 से प्लस होगा तो हमको टीडीएस काटा जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट था वो पहले 50 हुआ करता था, अब जो है उसका लिमिट जो है बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है,
सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से ऊपर है उसके लिए, समझ पा रहे हो, सीनियर सिटीजन को यहाँ पर फायदा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे न्यू टैक्स लिमिट इस बार पेश किया गया, उसी में ये साफ साफ ऐलान कर दिया गया भाई कि कुल मिलाकर के अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख तक आपको किसी भी तरह का आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 1 लाख से ज्यादा अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको टीडीएस यहाँ पर काटा जा सकता है। और समझ लो 1 लाख तक का ही एक फाइनेंशियल ईयर में। और नॉर्मल के लिए पहले क्या था, 40,000 था, जो कि आप लोग को पता ही होगा। और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 था, ठीक है। तो ये होता है, आपको अगर मान लीजिए आप कर रहे हो तो आपको 15G नॉर्मल सीनियर सिटीजन जो होगा, जैसे हमारे जैसे लोग रहेंगे वो 15G फॉर्म को जमा करेंगे। जो एक वित्तीय वर्ष में अगर शुरू हो गया, बैंक में जाकर आपको वहां पर एक 15G फॉर्म होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर देना है, समझ पा रहे हो। ये होगा जिसमें कि आपको वहां पर सही तरीके से घोषणापत्र, सही तरीके से नाम पता जो भी चीजें हैं, वहां पर आपको इनकम बेसिस एक्सपेंशन लिमिट जो भी इनकम है वो वहां पर टैक्स पेयर के दायरे में अगर आप नहीं आते हैं तो मेरे खाते से जो टैक्स नहीं काटा जाए, ऐसे आप वहां पर लिख सकते हो, समझ रहे हो। टीडीएस नो काटा जाए, मेरी इनकम जो है बहुत कम है, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है भाई, मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरा टीडीएस को नो काटा जाए। ये सब चीजें वहां पर आप मेंशन कर सकते हो। यही चीजें सीनियर सिटीजन के लिए भी यहाँ पर लागू होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन क्या करेगा, 15H फॉर्म भरेगा और नॉर्मल आदमी 15G फॉर्म भरेगा। G फॉर जनरल, समझ रहे हो, H फॉर सीनियर सिटीजन, समझ रहे हो। तो ये 2 तरह का वहां पर फॉर्म होता है। नॉर्मल सिटीजन के लिए 15G और सीनियर सिटीजन के लिए आपको फॉर्म 15H मिल जाएगा, ठीक है। और ये कब, ये जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसी के स्टार्टिंग में आपको अपनी एफडी वगैरह के नंबर लिख करके आपको वहां पर दे देना है, समझ रहे हो। अब तो ऑनलाइन तरीके भी आप एफडी करा सकते हो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सबसे आप कर सकते हो, एफडी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे, समझ रहे हो। अपनी ब्रांच में जाकर के भी आप करा सकते हो। 15G फॉर्म आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से भी भर सकते हो, 15H फॉर्म भी भर सकते हो, समझ रहे हो। आप ब्रांच में सबमिट, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, आप इंटरनेट बैंकिंग चला रहे हो तो हो जाएगा, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, एफडी भी घर बैठे कर सकते हो, फॉर्म भी घर बैठे 15G 15H भर सकते हो भाई। ये सब फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है। और अपना अगर ब्रांच में जाके करेंगे तो वहां पर साइन करना होगा, फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो ये हो गया, अब ये चीजें समझ में आ गया। देखिए अगर आप करना कब है, बहुत सारे लोग को ये डाउट है, वो भी क्लियर करते। देखो यहाँ पर ब्रांच में आपको सबमिट करना, यहाँ पर आपको 1 अप्रैल से लेकर के हर हालत, हर साल की बात कर रहा हूँ, ये 25 तो पार हो गया, 1 अप्रैल से लेकर के आपको हर हालत में 30 जून तक आपको जमा कर देना, याद रखिएगा, हर साल की बात बता रहा हूं, समझ रहे हो। अब देखिए अगर 30 जून तक आप नहीं काम नहीं कर पाते हो तो आपको एफडी में से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, समझ रहे हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वित्तीय वर्ष शुरू हो जाए अप्रैल मई में, यहां पर आपको अपना फॉर्म को भर देना है। अब फॉर्म कौन, जनरल लोगों के लिए 15G और सीनियर सिटीजन के लिए 15H आपको फॉर्म आपको भर देना है। इस चीज को आपको विशेष प्रकार का ध्यान रखना है भाई, समझ रहे हो। इसमें फॉर्म आपको एक तरीके से मिस नहीं करना है, याद रखिए, भरना है तो सही तरीके से। अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं, अच्छे लोगों का टीडीएस काटा जा रहा है और उनको पता भी नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए देखो साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इस बीच में आपको मिड में ही भरना है, यानी कि मध्य में भरना है, समझ गया। आप देखिए इंटरेस्ट रेट का आपका हो गया, आधा इंटरेस्ट आपका अलग वित्तीय वर्ष में चला जाएगा अगर इस बीच में भरेंगे, और आधा इंटरेस्ट अलग चला जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको टीडीएस कम लगेगा, अगर लगाएगा भी तो। पहले तो लगेगा नहीं भाई, कम, अगर आपका कम ट्रांजेक्शन है तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 2 वित्तीय वर्ष में आपका हो जाएगा, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका 70,000 के आसपास हुआ या 27,000 मान लेते हैं, ठीक है, 27,000 हुआ, तो आपको इस वित्त वर्ष में क्या होगा, 27,000 हो गया इंटरेस्ट रेट आपका। अगले वित्त वर्ष में 27,000 चला, 54,000 में आपका जो है 27 2 भाग में बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका मतलब कि 50 से नीचे रहेगा, ठीक है। तो इससे टीडीएस आपका नहीं कटेगा। तरीका अपनाइएगा तो कोई नहीं रहेगा, फ्री में हो जाएगा आपका। तो ये चीज है, जैसे कि मान लीजिए 2 वित्त वर्ष में आपका 55,000 हो रहा है, तो आपका 1 वित्त वर्ष में 55,000 नहीं आएगा, आपका क्या होगा कि 55,000 जो है आप थ्रेश होल्ड में हो जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट जो है वो क्रॉस आपका यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। लेकिन आपको थ्रेश होल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है, ये चीजें याद रखना हर हमेशा भाई, समझ रहे हो। इससे टीडीएस भी नहीं कटेगा और फॉर्म आप टाइम पर भर पाओगे और टाइम पर आपका काम भी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे एफडी को आपको सितंबर अक्टूबर में कराओ, जब भी कराओ तो याद रखिएगा, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। एफडी जब भी कराओ सितंबर और अक्टूबर महीने में कराओ, जो भी हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आपको इंटरेस्ट रेट भी जो है अच्छा खासा मिलेगा और 2 वित्त वर्ष में बढ़ जाएगा। सितंबर अगर अक्टूबर में आप कराते हो, इससे आपको यहाँ पर टीडीएस वेडीएस का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा,
2 भाग में आधा आधा होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई? अभी आपको बताए थे 27 हजार का, ठीक है। तो अब यहां पर हो गया। तीसरा तरीका यहां पर है साथियों, यहां पर आपको तरीके से एफडी कराना है। अब आदमी आता है उठा पुठा के जखने मन तखने कर दिया आपका एफडी, समझ रहे हो? तो इस बात को समझना है। 7 से 8% तक आपको ब्याज यहाँ पर मिलेगा एफडी पर, ठीक है। देखो वहां पर जैसे जितना साल के लिए लगाओगे इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ता रहता है। कम के लिए लगाओ तो 6% मिलेगा, थोड़ा ज्यादा लगाओगे तो 7% मिलेगा, उससे ज्यादा लगाओगे 8% तक भी जा सकता है, 8.5 9 तक भी जाता है, ज्यादा साल के लिए लगाओगे तो। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपका मान लेते हैं आप अगर मान लीजिए 13 लाख का करवा लिए, 15 लाख का करवा लिए, 20 लाख का करा लिए, मान लेते हैं 20 लाख का एफडी करा लिए, ठीक है। तो बैंक में करा लिए तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है? आप सीनियर सिटीजन है, अगर आप मान लीजिए तो आपको नॉर्मल सीनियर सिटीजन क्रॉस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। सीनियर सिटीजन का भी लिमिट है भाई, क्रॉस नहीं करना है। अगर आप मान लेते हैं 20 लाख का कराते हैं तो अपने एफडी बैंक में, तो आपको एक ही बैंक में आपको इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो क्रॉस हो सकता है। उसी में तो दिक्कत होता है, लोगों को पता ही नहीं रहता, एफडी करा लेता है भाई। तो भगवान न करे ऐसा ना हो, अगर भविष्य में मानिए बैंक डूब गया जिस बैंक में आपने करवाया एफडी, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी बैंक यहाँ पर ब्रांच है वो डूब गया या तो वहां कुछ भी हो गया भाई, समझ रहे, तो आपका DIGC की तरफ से आपको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। आरबीआई क्या कहता है कि कोई भी बैंक में आपका पैसा है 5 लाख तक आरबीआई आपको दे देगा। वो बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक चला जाए, कोई मतलब नहीं, 5 लाख तक आपका सेफ। तो कोई भी बैंक में पैसा रखो, 2 बैंक 3 बैंक में रखो, 5-5 लाख तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें ये ध्यान रखना। उसी तरीके से यहाँ पर एफडी पर बात हो रहा है, 5 लाख आपको DIGC की तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका बीमा रहता है, ठीक है। तो अगर आपका 20 लाख जमा है तो 5 ही लाख मिलेगा भाई, याद रखिएगा। अगर किसी तरह का डूबा तो बैंक आपको दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, उस दशा में आपको 5 लाख दिया जाएगा। वहीं पर सुरक्षित है। तो अपने 3 बैंकों में एफडी करा रखी, मान लेते हैं अलग अलग, कोई स्टेट बैंक में कराया, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा में करवाया, कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करवाया। तो वहां पर क्या है, एक ही बैंक में अगर आप किए हो तो पैसा आपका डूब सकता है। आपका कितना, अगर 15 लाख 5-5 लाख का हम कराएं तो 15 लाख में आपको 5 ही लाख मिलेगा। लेकिन आप अलग अलग बैंक में कराओगे तो 5-5 15 का 15 मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखिए। ये देखिए एक ही बैंक में 20 लाख का एफडी करा, 10 लाख के ऊपर तो आपको कराना ही नहीं है, याद रखिए आप लोग। आप देखिए यहाँ पर आप सितंबर और अक्टूबर में कराना, ये चीजें भी याद रखना है आपको। आप देखिए सिर्फ DIGC की तरफ से 5 लाख का मिल जाएगा, लेकिन अपने 3 बैंकों में अगर मानिए 5-5 लाख का एफडी करा दिया अलग अलग, ठीक है, 4 बैंकों में 5-5 लाख का करा दिया अलग अलग, तो वहां पर आपको फायदा क्या होगा, आपको वहां से कोई भी पैसा आपको डूबेगा नहीं। ये फायदा होने वाला, ये कोई नहीं बताएगा कि कहेगा 10 लाख का एफडी करा लो। अरे भाई एक बैंक में हम क्यों करावे, हम 2 बैंक में खाता रखेंगे, 3 बैंक में खाता रखेंगे, समझ रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वहां पर अगर 5 लाख का बीमा एक बैंक की तरफ से, फिर 5 लाख दूसरे तीसरे से, समझ रहे हो। इस तरीके से पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। बैंक दिवालिया हो, घोषित हो, उससे क्या मतलब है, ठीक है। ये चीज है, DIGC की तरफ से आपको 5 लाख ही मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा। एक बैंक में अगर दूसरे बैंक में दूसरा बैंक से क्लेम करोगे, तीसरा बैंक से तीसरा बैंक से क्लेम करोगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बेनिफिट है, एफडी कराने पर आपको जो है यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग भी नहीं होगी, अलग अलग बैंकों में रहेगा तो, क्योंकि 10 लाख से ऊपर होगा तभी बैंक इन्फॉर्मेशन भेजता है आरबीआई को, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भाई इसका 10 लाख से ज्यादा का इनकम है। अगर आप 5 लाख के करोगे इसमें भी बच जाओगे, समझ रहे हो। ये चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पर आपका हो गया 10 लाख से अधिक की कैश जमा करके एफडी अगर आप कराते हो तो सभी को पता होना चाहिए कि कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में अधिकतम आप 10 लाख, एक वित्त वर्ष में, अरे एक दिन में 2 लाख, याद रखिएगा। तो एफडी कराते हो तो इससे ज्यादा एफडी कराने पर आपको रिपोर्टिंग बैंक की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ आपको टीडीएस काटा जाएगा, बहुत सारा चीजें हो सकता है आपसे पूछताछ भी करे, समझ लो। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। भविष्य में कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आपसे मांग सकता है। अगर 10 लाख से ज्यादा आपने कैश एफडी से करवाया, बैंक में जाके गए और 11 लाख का कर दो, तो भाई हो गया वहां कहानी। मतलब 10 से ऊपर आपको कैश से नहीं कराना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। नहीं तो आपका टीडीएस डिडक्ट होना तय है, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए आपको यहाँ पर पैसा भी जमा करना है तो 10 लाख से ज्यादा नहीं करना है, एक वित्त वर्ष में एक अकाउंट पर, ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए 5 साल के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए आप एफडी करा रहे हो, तो अपने 5 लाख की एफडी कराई, ठीक है, 10 लाख की कराई, जो भी कराई, तो वहां पर आपको क्या है 5 साल बाद मान लीजिए आपको, या 10 साल बाद आपको 5 लाख का कराए तो 7 लाख मिल रहा है, मान लेते हैं 10 साल बाद या 5 साल बाद 2 लाख आपको बढ़ के मिल रहा है, तो वहां पर 2 लाख आपका ब्याज बन गया। मान लीजिए 2 लाख का, और आपका कितना लिमिट था, आपका था लिमिट 1 लाख का, याद रखिएगा। तो भाई 7 लाख बन गया 5 लाख से। तो वहां पर अगर आपका 5 लाख 5 साल के बाद अगर आप लेते हैं 7 लाख बन जाता है, तो उस दशा में क्या होगा सोचिए।
उस दशा में क्या होगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद आप ले रहे हैं तो वहां पर आपको क्या होगा, एफडी को ब्रेक किया जाएगा। बैंक ने आपको मान के चलिए आपको 6.5 लाख मान लीजिए कुछ कुछ उसमें कट होगा, तो आपको लगता है कि इतना मेरा बनेगा उतना मुझे मिल जाएगा, ये आप सोचिएगा। तो वहां पर आपको क्या होगा, 10% टीडीएस काट के आपको मिलेगा। याद रखिएगा, वही बोल रहे हैं 6.5 लाख, 7 लाख बना 6.5 लाख। और आपको पता ही नहीं है कि इस चीज को ध्यान रखना, आप सोचिएगा हमको 7 लाख मिलेगा, नहीं, यही ना बात है। 1 लाख से ऊपर इंटरेस्ट हुआ वहां पर टीडीएस काटेगा। ये ध्यान रखना आपको। एफडी की मेच्योरिटी देखो 50,000 चल कहां गया भाई, 7 लाख बना 6.5 लाख मिला। ध्यान रखना है ये चीज, 1 लाख से ऊपर होगा इंटरेस्ट लगेगा। आप देखिए यहाँ पे तो ये अभी बढ़ा दिया है सीनियर सिटीजन वालों के लिए, और नॉर्मल के लिए 50,000, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। आप देखिए उनका 10% इंटरेस्ट टीडीएस कट जाएगा, ध्यान में ये आपको रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको समझिएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए बाय चांस काट भी लिया, पैसा कट भी गया, गलती आपको पता नहीं रहा, याद नहीं रहा, तो रिफंड आप ले सकते हो। उसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। साल में एक बार आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। आईटीआर फाइल पर आपका जो इनकम होगा सरकार को वहां पर कुछ टैक्स देना है, कोई सीए को रखना है, आईटीआर फाइल करवाना। गलती हो गया तो क्या कर सकते हो, सीए से समझना कि कब मेरा आईटीआर फाइल होगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग एक ही साल में 3 साल का आईटीआर फाइल करवा रहा है, 4 साल का कर, नहीं, आप साल साल करवाइए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा लेना है तो हर साल आपको आईटीआर फाइल करना है, उससे आपको फायदा, बैंक से लोन भी ले सकते हो, बहुत सारा फायदा है भाई। आईटीआर अगर साल साल करवा रहे हो, आपको थोड़ा अगर मेरे साल में अगर मान लीजिए 10 लाख का आपका ऊपर ट्रांजेक्शन है तो आपको जरूर आईटीआर फाइल करना चाहिए। 10 से ऊपर है तब, नीचे है तो नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपका टीडीएस कट गया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, अगर कट गया तो उसमें आपको दिखाना होगा कि मेरी इनकम इतना है, इतना नहीं है, ठीक है। वो सीए वहां पर सब कुछ कर देगा, जो भी चार्ज लेगा सीए वो जो उसका चार्ज होता है वो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जो कि आपका बेसिक इंस्पेक्शन लिमिट जो रखी गई है सरकार की तरफ से, उससे आपका कम है, ठीक है। ये वहां पर सीए दर्शा देगा, इस चीज को आपको रखिएगा। अरे टीडीएस को आप रिटर्न ले सकते हो, कौन बोल दिया नहीं ले सकता है? अगर हमारा कम है इनकम तो भाई क्यों नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताया। आप देखिए मान लीजिए उतना आपका इनकम ही नहीं, कोई पैसा भेज दिया खाते में जबरदस्ती, अकाउंट से उधर से होता है ना, आ रहा है तो जरूरी कि 10 लाख भेज दिया हमारा खाता में तो हमारा 10 लाख इनकम हो गया, ऐसा होता भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छापा मारेगा, टीडीएस आपका 50,000 खाता से गायब कर दी, तब 50,000 की मेरा वो इनकम था, हमको कोई 10 लाख भेज दिया तो सिंपल सा। मेरा एक है वकील साहब का बेटा है, वो बोला कि उसका अकाउंट पर 12 लाख था और उसका 50,000 रुपया काट लिया। वो लड़का भी पढ़ता है, अभी उसको कोई इनकम फिनकम नहीं है, उसको ऐसे ही पैसा रखा था। 50,000 कटा के पूछा हमारा भाई से, तो बोला कि 50,000 मेरा खाता से काट गया। बोले कि ये कहेगा तुम आईटीआर फाइल किया, 12 लाख तुम 1 साल में क्यों जमा किया खाता में? इसलिए याद रखिए जब भी जमा करिए 10 लाख, उससे ऊपर नहीं। एक अकाउंट दूसरा अकाउंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस कट जाता है, आपको पता नहीं है इसलिए। अरे देखिए 5 साल की एफडी में कराया, बैंक ने आपको 5 लाख की एफडी कराई, 10 लाख की कराई, जो भी कराई, 5 साल बाद मान लीजिए, ये तो आपको समझा ही दिया 7 लाख का किस तरह से होता है, तो आप लोगों को वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत है एफडी से रिलेटेड, देखिए एक बार और लास्ट में हम रिपीट कर दे रहे हैं, 1 मिनट। देखिए अगर आप नॉर्मल नागरिक हैं तो आपको 15G फॉर्म भरना है, ठीक है। और एफडी कराना है सितंबर और अक्टूबर में, दो भाग में बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, 60 साल प्लस आपका उम्र है, तो आपको 15H फॉर्म भरना है, ठीक है। और देखिए आपका इनकम पहले 40,000 था नॉर्मल आदमी के लिए। अगर आपका मान लीजिए कि हमने 10 लाख का एफडी कराया तो 40,000 तक हमको ब्याज मिले, एफडी पर जो ब्याज मिलेगा, तो पहले जो नियम था 40,000, अब 50,000 कर दिया। 50,000 1 साल में हम कमा रहे हैं एफडी से, 5%, 6%, 7%, 10% करके, तो भाई 50,000 तक में हमको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर हो जाएगा 1 साल में, 1 फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है, तो फिर वहां पर आपको टीडीएस लग जाएगा। लेकिन वहां पर नहीं लगे वो भी तरीका बताए कब एफडी कराना है, वो चीजें हम बता चुके हैं। आप देखिए अगर मान लीजिए आपका 1 लाख तक हो रहा है, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो और 1 लाख तक का है, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर होगा तो फिर आपको 15H फॉर्म भरना है और आपको टीडीएस वहां पर चार्ज लगेगा, 10% शुरू हो जाएगा। जिस तरह से आपका ऊपर जाएगा 10%, 20% भी टीडीएस काटा जा सकता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास, अगर इस सब चीजों से आपको बचना है, मतलब ज्यादा आप करा रहे हो एफडी का, ज्यादा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको दुकान शॉप पे पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप करंट अकाउंट खुला सकते हो, उस पर आप 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। जैसे 20 लाख से ऊपर का आता है तो आईटीआर फाइल करना है और जीएसटी भी बना लेना है, ठीक है। किसी तरह का कोई दिक्कत है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ट्रांजेक्शन करो, आईटीआर फाइल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम। ये समाधान है। सारे लोग पूछता है कि सर मेरा एक सीएसपी है, मेरा 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, 2 करोड़ का है,
कोई दिक्कत नहीं है भाई, करेंट अकाउंट खुलवा लो और ITR फाइल करो साल साल, एगो CA रख लो, CA करेगा, अरे कितना लेगा, 1000-2000 लेगा साल में, एक बार नहीं लेगा, 2000 लेगा, 3000 लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा, कोई चार्ज। बाकी जो सरकार को पेमेंट होगा होगा, आपको उसमें रिफंड भी मिलेगा, जो GST कटेगा ना उसमें जो कुछ परसेंट होता है 1%, उस हिसाब से CA आपको बता देगा कितना आपको रिटर्न मिलेगा। समझ पा रहे हो? अगर ज्यादा आपको चाहिए CA का तो हम CA से बात करा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो आप लोग को समझ में आ गया क्या करना है, हम पूरी चीजें बता चुके हैं वीडियो में, कैसे TDS से बचना है, किस तरीके से कब FD कराना है, और सीनियर सिटीजन की क्या है, जनरल के लिए क्या फॉर्म क्या भरना है वो भी बता चुके हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया, तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सेकंड चैनल कर लेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। हमसे कनेक्ट रहना है तो फेसबुक को फॉलो करें, इंस्टा को फॉलो करें, और सर्वे से रिलेटेड, जमीन सर्वे से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड टेलीग्राम को फॉलो करें, ज्वाइन करें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और अपना राय बताएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कोई भी दिक्कत है बैंकिंग रिलेटेड तो कमेंट जरूर करें। कोई आपका इंश्योरेंस का चार्ज काट रहा है, कोई बैंक जबरदस्ती खाता नहीं खोल रहा है, हमें बताएं, उस पर कार्रवाई कैसे करनी है वो हम बताएंगे। समझ पा रहे हो? कोई जबरदस्ती इंश्योरेंस लगा के आपका पैसा काट रहा है, उसका भी समाधान बताएंगे, ठीक है। वो पैसा रिटर्न तक करवा देंगे हम, बस आपको प्रोसेस बताएंगे, वो चीजें आपको करना। तो इंस्टाग्राम को उसके लिए फॉलो करो, फेसबुक को फॉलो करो, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।